तीन कैदी जिन्होंने शातिर तरीके से प्लानिंग करके सुरंग बनाने का काम स्टार्ट किया और वहां से भाग निकले। और उन्होंने भागने की प्लानिंग का काम इतनी चालाकी और प्लानिंग से किया था कि किसी को भी इस जेल में भनक नहीं लगी कि वो जेल से भागने की सबसे बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और उनके भागने के बाद जब उस जेल का गार्ड उनके सेल में चेक करता है तो वो तो वहां पर थे ही नहीं। तो क्या थी इस हैरतअंगेज जेल ब्रेक की कहानी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। यूएसए की इंडियाना जेल, जिसको अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में से एक माना जाता है, जिस जेल से भाग जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत ही कम कैदी हैं जो अभी तक उस जेल से भाग पाए हैं। इस जेल में साल 1998 में लगभग 2000 से ज्यादा कैदी बंद थे और उस टाइम उस जेल में बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल बंद थे जिन्होंने कई किडनैपिंग और मर्डर का क्राइम किया था। ये बहुत बड़ी जेल थी और यहाँ पर जितने भी कैदी रहते थे उनको वहां पर ग्रुप बनाना पड़ता था ताकि अगर कोई दूसरा कैदी किसी पर हमला कर दे तो उस ग्रुप के और लोग उसकी मदद कर सके, क्योंकि जेल में पहले भी कई बार कैदी एक दूसरे पे हमला कर चुके थे जिसमें कई कैदी घायल हो चुके थे और कुछ कैदी तो इतने खतरनाक थे कि इनसे खुद गार्ड भी डरते थे। तो फरवरी साल 1998 में इसी जेल में कैदी को सजा मिलती है जिसका नाम था लेंस। उसे रेप के मामले में लगभग 22 साल की सजा सुनाई गई थी और स्टार्टिंग के लगभग कुछ साल तक उसे लगातार उस जेल में रहना था और तभी उसको पैरोल मिलनी थी। लेंस ने जो क्राइम किया था उस क्राइम के लिए वो खुद काफी शर्मिंदा था और जो उसको 22 साल की सजा सुनाई गई थी उस सजा को भी वो भुगतने के लिए तैयार था। इसलिए उसने सोचा था कि जब वो जेल जाएगा तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा और वो ज्यादा गुस्सा नहीं होगा, उसका व्यवहार काफी नॉर्मल होगा। लेकिन जब उस जेल में वो पहुंचा तो बाकी कैदी उसके साथ बिल्कुल भी सही व्यवहार नहीं करते थे। तो बाकी के कैदी उसको बहुत बुरा मानते थे और उनका यही मानना था कि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है और उसको जो भी सजा मिली है उसको और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। कई बार इस जेल में बाकी कैदी उसको बहुत बुरा भला कहते थे लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं करता था और हमेशा कोशिश करता कि वो अपने आप को नॉर्मल रखे और कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे दोबारा उसकी सजा बढ़ा दी जाए और उसको और कई साल जेल में बिताने पड़े। एक बार लेंस अपने सेल की तरफ बढ़ रहा था लेकिन वहां पहुंचने से पहले एक दूसरे कैदी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन लेंस खुद को बचाने में सक्सेस रहा। लेकिन फिर भी इसको थोड़ी चोट आई थी क्योंकि वो जेल में काफी शांति से रहना चाहता था, तो उसने इस मैटर को ज्यादा बढ़ाया नहीं। और उसके बाद जब दूसरे सेल से होकर वो गुजर रहा था तो उस सेल में जो एक कैदी मौजूद था जिसका नाम था मार्क, उसने देखा कि लेंस घायल है और उसको चोट आई है। उसके बाद मार्क ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसको चोट पर लगाने के लिए बैंडेज दी जिससे लेंस काफी जल्दी ठीक हो गया। कुछ दिनों के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और कई बार उन्होंने जेल में बातचीत की। जब भी उनके पास फ्री टाइम होता था तो वो टीवी देखा करते थे और टीवी में शो आता था जिसमें कैदी जेल से भागने की प्लानिंग करता है। और स्टार्टिंग में जब उन्होंने ये शो देखा तो उनको काफी अच्छा लगा और वो शो के हर एपिसोड देखा करते थे। एक दिन जब वो शो को देख रहे थे और शो के खत्म होने के बाद मार्क लेंस से पूछता है क्या वो जेल से भागना चाहता है, लेकिन लेंस के दिमाग में भागने का कोई प्लान नहीं था और ना ही इससे पहले उसने सोचा था कि वो जेल जाने के बाद वहां से भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने डिसाइड कर रखा था कि जो भी इसको सजा दी गई है वो सजा वो डिजर्व करता है और 22 साल सजा पूरी होने के बाद ही वो जेल से बाहर निकलेगा। लेकिन मार्क, जिसने मर्डर किया था और जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, वो तो कुछ और ही प्लान कर रहा था। उसने सोचा था कि वो इतने टाइम तक तो इस जेल में नहीं बिताने वाला और उसको भागने की प्लानिंग करनी चाहिए और वो प्लानिंग में कामयाब होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। तो लेंस ने जेल से भागने के लिए साफ मना कर दिया। वो तो ऑलरेडी जो उसे सजा दी गई थी उसको भुगतने के लिए तैयार था और उसे लगता था कि वो उस टाइम जेल में ही सेफ है। लेकिन मार्क उस जेल से भागना चाहता था। उस जेल के अंदर सभी कैदियों को काम दिया गया था और मार्क और लेंस को भी मेंटेनेंस का काम दिया गया था, तो वो डेली अपना काम खत्म करते और वापस जेल में आ जाते। एक दिन जब लेंस अपनी सेल में था तभी जेल अथॉरिटी की तरफ से उसको लेटर दिया जाता है और ये लेटर उसकी माँ ने भेजा था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और उस वक्त अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और हो सकता है कि उनके बचने के चांस बहुत कम हो। ये जानने के बाद लेंस को बहुत दुख होता है और जब वो जेल से बाहर था तब भी वो कई वक्त तक अपने पिता से नहीं मिल पाया था। लेकिन उस टाइम आखिरी बार वो अपने पिता से माफी मांगना चाहता था कि अपनी जिंदगी में जो उसने किया है वो उसके लिए शर्मिंदा है और वो अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान नहीं बन पाया। तो वो अपने फादर से माफी मांगना चाहता था कि उसने जिंदगी में जो क्राइम किया है वो उसको माफ कर दे। तो लेंस एक बार अपने पिता से मिलना जरूर चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो जेल में उनसे नहीं मिल सकता था, क्योंकि इस जेल में एक नियम था कि जब तक कैदी की सजा पूरी नहीं हो जाती उस जेल में कैदी को किसी से मिलने की भी परमिशन नहीं थी। और अगर कैदी अपनी फैमिली से बातचीत करना चाहते हैं तो वो लेटर के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद वो कोशिश करता है कि उसको एक बार अपने फादर से मिलने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है और जेल अथॉरिटी रूल के हिसाब से ऐसा नहीं हो पाता। अब जब से लेंस को अपने पिता की तबीयत का पता चला तब से ही वो बेचैन होने लगा और उसको पता था कि उसके फादर की जिंदगी में आगे कुछ भी हो सकता है, तो उससे पहले एक बार वो उनसे मिलना चाहता था।
तभी उसको ख्याल आता है कि जब वो टीवी शो देख रहा था तब बाद में मार्क ने उससे कहा था कि वो जेल से भागना चाहता है, लेकिन उस टाइम तो उसने मना कर दिया था। लेकिन जब दोबारा उसने मार्क से बातचीत शुरू की तब उसने कहा कि वो भी उसके साथ जेल से भागने के लिए तैयार है। इसे सुनने के मार्क मार्क बहुत खुश होता है और जो उसने जेल से भागने का सोचा था, अब उस जेल से भागने की प्लानिंग स्टार्ट करनी थी। जैसे कि जेल में सभी कैदियों को काम दिया जाता था और लैंस को भी मेंटेनेंस का काम करना होता था, और जितने भी कैदी को मेंटेनेंस का काम दिया गया था उनको कई सारे टूल एक्सेस करने की परमिशन थी। उसके बाद लैंस जब भी मेंटेनेंस का काम करने के लिए उस जेल से बाहर ग्राउंड में आता था तो वह ऐसी जगह ढूंढने की तलाश करता था जहां से उसे जेल से भागने में आसानी हो। लेकिन इस जेल के चारों तरफ 30 फीट की ऊंची दीवारें थी और हर दीवार के ऊपर कटीले तार लगे हुए थे, इसलिए उस बड़ी दीवार पर चढ़कर वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था और इस जेल के अंदर और बाहर कई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे और उस जेल के बाहर टोटल 4 टावर थे जिन पर गार्ड 24 घंटे ड्यूटी करते थे। और जेल गार्ड को यह ऑर्डर दिया गया था कि कोई भी अगर कैदी जेल से भागते हुए दिखाई दे तो उसे वार्निंग नहीं दी जाएगी बल्कि उस पर तुरंत गोली चला दी जाएगी। पहले रूल के हिसाब से पहले भागे हुए कैदी को वार्निंग दी गई थी और कुछ कैदी तो रुक गए थे, लेकिन जिन कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की उन सभी को मार दिया गया, जिससे जेल के कैदी भी जेल से भागने से पहले कई बार सोचते थे, क्योंकि एक गलती की वजह से वो दोबारा जेल नहीं जाएंगे बल्कि मारे ही जाएंगे। अब लैंस को यह बात समझ आ चुकी थी कि जेल से किसी और रास्ते या दीवार पर चढ़कर पार करके तो जेल से नहीं भागा जा सकता, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां से जेल से बहुत ही शातिर तरीके से प्लानिंग करके भागा जा सकता था, और वो जगह थी उस जेल के नीचे सुरंग। लैंस और मार्क दोनों कई टाइम से उस जमीन के नीचे सुरंग में मेंटेनेंस का काम कर चुके थे और सुरंग के ज्यादातर रास्तों का उन्हें पता था कि जमीन के अंदर कितनी सप्लाई टनल है और कहां कहां पर ड्रेन सिस्टम है। लेकिन प्लान में प्रॉब्लम ये थी कि इस टनल में अकेले नहीं जाया जा सकता था। जब भी मेंटेनेंस का काम होता था तो एक गार्ड भी उस टनल में ऑलरेडी मौजूद होता था, क्योंकि जेल अथॉरिटी को भी पता था कि क्या क्या प्लानिंग करके इस जेल से भागा जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहले से ही हर चीज का ध्यान रखा था कि किसी भी कैदी को वहां से भागने का मौका ना मिले, और यही लैंस और मार्क को लगने लगता है कि कहीं उनका प्लान फेल ना हो जाए। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और लैंस दोबारा भागने की प्लानिंग के बारे में सोचने लगता है। जब उसको फ्री टाइम मिलता था तो एक्सरसाइज करने के टाइम वो जेल के चारों तरफ चक्कर काटता था और कोशिश करता था कि वो भागने की प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि जब वो जेल से भागेगा तो उसको पता था कि उसको कई देर तक लगातार भागना पड़ेगा और उसे बिल्कुल भी नहीं रुकना था। इसलिए वो जेल से भागने की प्लानिंग करने के साथ साथ ये प्रैक्टिस भी कर रहा था, क्योंकि वो उसका फ्री टाइम था और एक्सरसाइज करने का टाइम था। तो जेल गार्ड को भी लगता था कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो भी उसके भागने का ही एक प्लान है। कुछ दिन और बीतते हैं और उसके बाद लैंस को इस जेल से भागने का एक आइडिया आता है, और वो आइडिया था लैंस की सेल और उस टनल के बीच में बेसमेंट रूम, जिसमें कई बार वो रिपेयरिंग का वर्क करने के लिए जा चुका था। और वहां के बेसमेंट में एक सीढ़ी मौजूद थी और उस सीढ़ी से नीचे उतरकर टनल तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन सिर्फ उस बेसमेंट की सीढ़ी तक पहुंच जाना इसका मतलब ये नहीं कि वो जेल से भागने में कामयाब हो गए, बल्कि वहां तक पहुंचने के बाद भी कई प्रॉब्लम थी जिससे उनको निपटना था, और इसी के बाद जेल से भागने के चांस थे। उसने इस जेल में एक मैप भी तैयार कर लिया था और उस मैप के जरिए उसने समझने की कोशिश की कि इस टनल में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी और किस तरीके से वो इन प्रॉब्लम से बचकर वहां से बाहर निकलेगा। उस जेल में जगह जगह पर कई सीसीटीवी कैमरा थे और जब भी कोई कैदी सेल से बाहर निकलता था तो ये हमेशा जानने की कोशिश होती थी कि वो क्यों निकल रहा है। उसके बाद प्लानिंग करके डिसाइड किया जाता है कि वो अपनी सेल से पहले मेंटेनेंस रूम्स तक पहुंचेंगे। मेंटेनेंस जगह तक पहुंचने के बाद उसके बेसमेंट में पहुंचेंगे और वहां पर जो सीढ़ी है उन सीढ़ी से वो नीचे उतरेंगे, और नीचे उतरने के बाद टनल तक पहुंचने के लिए उनको एक सुरंग भी बनानी पड़ेगी, और इस सुरंग के जरिए वो वहां की टनल तक पहुंच जाएंगे। और अगर वो उस टनल तक पहुंच जाते हैं तो फिर जेल से बाहर निकला जा सकता है। उसके बाद वो दोनों कुछ दिनों तक इंतजार करते हैं और एक सही वक्त का वेट करते हैं जिस दिन उनको प्लानिंग शुरू करनी थी। लेकिन प्लानिंग के हिसाब से उनको पता था कि उस बेसमेंट को पार करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बेसमेंट में 3 दरवाजे बने हुए थे जिनको खोलना बहुत ही मुश्किल था, और इस बेसमेंट से आगे जाने के बाद उनको गटर के पाइप से होकर भी गुजरना था। अब वो लोग अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं और अब उनको अपनी सेल से निकलकर उस मिडवे बेसमेंट तक पहुंचना था। लेकिन उस बेसमेंट में पहुंचने के लिए भी चाबी चाहिए होती थी, जो कि वहां पर सिर्फ सुपरवाइजर के पास ही होती थी, जो टाइम टाइम पर वहां जाकर काम करता था। तो किसी तरीके से उनको उस चाबी के डिजाइन को चुराना था, जिसके लिए उन्होंने वर्कशॉप से पाउडर लिया और एक साबुन का पेस्ट बनाया जिससे उस चाबी के डिजाइन को चुराया जा सके। उसके बाद उन्होंने काफी कोशिश की कि इस डिजाइन की स्टील की एक चाबी बनाई जा सके, और फाइनली काफी मेहनत के बाद उन्होंने ये चाबी तैयार कर ली, जिस चाबी का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जो चाबी सुपरवाइजर के पास होती थी। लेकिन फिर भी अभी उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इस चाबी से के जरिए बेसमेंट के दरवाजे को खोला जा सकता है या नहीं, और भागने से पहले उनको इस चाबी को टेस्ट करना था। इसलिए वो एक सही दिन का दोबारा वेट करते हैं और एक दिन उनको उस बेसमेंट में काम करने के लिए भेजा जाता है।
और बस इसी टाइम में उनको इस चाबी को चेक करना था कि ये चाबी सही काम कर रही है या फिर नहीं। अब इतना टाइम बीत चुका था और इस प्लान में एक और क्रिमिनल चार्ल्स शामिल हो चुका था, जिसको मर्डर के क्राइम में इस जेल में जिसको उम्र कैद की सजा मिली थी। चार्ल्स बात करने में बहुत ज्यादा माहिर था, इसलिए उसे जिम्मेदारी दी गई कि जब वो उस चाबी का टेस्ट करे तो चार्ल्स वहां सुपरवाइजर को बातों में उलझा कर रखे, और जब भी उनको लगेगा कि सुपरवाइजर बात करने में बिजी है उसी वक्त वो दोनों उस चाबी को टेस्ट करेंगे। अब उस बेसमेंट में पहुंचने के बाद जैसे ही उनको लगता है कि सुपरवाइजर की नजर गेट पर नहीं है और वो चार्ल्स से बातचीत कर रहा है, उस वक्त वो दोनों उस चाबी की टेस्टिंग शुरू करते हैं और उनकी किस्मत अच्छी होती है कि उस चाबी से वहां का गेट खुल जाता है। उसके बाद वो दोनों उस बेसमेंट से आगे बढ़कर वहां पर जो सीढ़ी थी उससे नीचे उतरते हैं और वहीं से उनको एक सुरंग बनानी थी, जिस सुरंग से उनको मेन टनल तक पहुंचना था। सुरंग बनाने के लिए उन्होंने मेंटेनेंस रूम से हथौड़ा और सुरंग खोदने के बाकी औजार भी चुरा लिए थे। अब उसके बाद वहां सुरंग बनाने का काम स्टार्ट करना था, लेकिन उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि सुरंग का काम करने के लिए उस बेसमेंट में एक ही कैदी को भेजा जाएगा और बाकी के 2 कैदी सेल में रहेंगे और पता लगाएंगे कि कोई गार्ड सुरंग बनाने के काम के दौरान उस बेसमेंट में तो नहीं जा रहा है। उसके बाद कई दिन तक जब एक कैदी वहां पर सुरंग बनाने का काम करता, उसके बाद उसकी जगह दूसरा कैदी रात में वहां पहुंच जाता और सुरंग बनाने का काम करता रहता। इसी तरह से वहां रात को जो गार्ड था वो भी एक टाइम के बाद सभी सेल को चेक करता था कि सभी कैदी अपने सेल में हैं या नहीं, जिसके लिए उन्होंने पहले से एक काम किया कि गार्ड को ना लगे कि उन तीनों में से एक सेल में गायब रहता है। इसके लिए इन्होंने सेल के बिस्तर के ऊपर एक डमी रख दिया, जिससे सेल के बाहर से देखने पर यह लगता कि वहां पर कैदी सो रहा है। अब लगभग 1.5 महीने तक सुरंग बनाने का काम चलता रहता है और उसके बाद सुरंग बनाने का काम खत्म होने वाला था। उस सुरंग को बनाने के लिए एक दीवार थी जिस दीवार को उनको तोड़ना था, लेकिन एक रात जब उनका काम खत्म करके उस दीवार को तोड़ा जा रहा था तो उस वक्त एक जेल में सायरन बजता है। ये सायरन उस जेल में काफी कम बजता था और इस सायरन का मतलब ये था कि जेल गार्ड उस वक्त उस जेल में जितने भी कैदी थे उन सबकी गिनती तुरंत स्टार्ट की जाती थी। तो अब तुरंत उस जेल में जितने भी सेल थे उस सेल में कैदियों की गिनती शुरू की जाती है और वहीं पर दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि उनका एक साथी लेंस अभी भी उस बेसमेंट में था और इस बार तो डमी का प्लान भी काम नहीं करेगा। इसलिए किसी तरह से वो लोग दुआ करने लगते हैं कि जल्द से जल्द लेंस वापस अपनी सेल में आ जाए, और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। लेंस भले ही बेसमेंट में था लेकिन फिर भी उसको सायरन की आवाज आ चुकी थी। उसे सायरन की आवाज बहुत कम आई थी, लेकिन वो सायरन का मतलब जानता था कि सायरन के बजने के बाद क्या जेल अथॉरिटी की प्रोसेस होती है। इसलिए वो करेक्ट टाइम पर अपनी सेल में पहुंच गया और उस दिन वो पकड़े जाने से बच गए। अब उन्होंने सुरंग बनाने का काम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद एक आखिरी काम उनको करना था। उस टनल से पहुंचने से पहले उनको 3 दरवाजों को तोड़ना था जो कि मेटल के बने हुए थे और उनमें कोई भी लॉकिंग सिस्टम नहीं था। उनको परमानेंट बंद कर दिया गया था और उसको ओपन करने का बस एक ही रास्ता था कि उन गेट को तोड़ दिया जाए। मेंटेनेंस रूम से वो ऑलरेडी कई औजार चुरा चुके थे। अब एक मशीन से उस गेट को तोड़ने का काम उनको शुरू करना था और पहले गेट को वो तोड़ देते हैं। एक टाइम पर जब वो तीनों अपने अपने सेल में थे उनमें से मार्क हथियार लेकर बेसमेंट में पहुंचता है और दूसरे और तीसरे गेट को तोड़ने की कोशिश करता है और 4 घंटे की मेहनत के बाद वो सभी गेट को तोड़ देता है। तो साल 2010 में अब फाइनली इनके भागने का प्लान तैयार था। अब दिन डिसाइड किया जाता है कि इनको किस दिन भागना है, क्योंकि सालों से ये भागने की प्लानिंग कर रहे थे तो उस वक्त वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे और उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जमीन के अंदर टनल जो लगभग 2 किलोमीटर की थी वहां से खिसक कर भागने में उनको कितना टाइम लगेगा, लेकिन उस टनल में बस उनको आगे बढ़ते रहना था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गलती की वजह से उनकी जान भी जा सकती थी। उनको पता था कि इस टनल में जाने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर कुछ टाइम के बाद ऑक्सीजन बहुत कम हो जाए और उनकी हेल्थ बिगड़ जाए। अब वो तीनों जेल से भागने के लिए तैयार थे। 10 मार्च 2010 मार्क लेंस और चार्ल्स से बोलता है कि वो उस रात वहां से भागने की कोशिश करेगा और वो उस जेल से निकलकर एक कैसीनो पहुंचेगा और इस कैसीनो में बाद में वो उन दोनों का इंतजार करेगा। उसके बाद जब उसी रात मार्क उस बेसमेंट पहुंचकर उस टनल तक पहुंच जाता है और लेंस और चार्ल्स दोनों अपने अपने सेल में थे और यही सोच रहे थे कि क्या मार्क वहां से भागने में कामयाब होगा या फिर नहीं। उसके बाद सुबह हो जाती है और वो देखते हैं कि मार्क अपने सेल में था ही नहीं, यानी कि वो जेल से भागने में कामयाब हो चुका था और अब बारी थी उन दोनों को वहां से निकलने की। अब दोनों पूरी तैयारी के साथ उस बेसमेंट से नीचे उतरते हैं और सुरंग को पार करके उस टनल तक पहुंचते हैं। अब उनको उस 2 किलोमीटर की टनल तक रेंगते रेंगते घुटनों के बल बस आगे बढ़ना था और उनको पता था कि अगर ये कोशिश नाकामयाब हो गई तो उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन अब वो पहले से डिसाइड कर चुके थे कि वो वहां से निकलेंगे। तो दोनों टनल में पहुंचकर आगे बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल पैनिक नहीं होते। स्टार्टिंग के कुछ वक्त तो सब कुछ सही चलता है, दोनों काफी आगे बढ़ चुके थे, बस बीच बीच में पानी था जिस पानी को भी वो तैरकर पार कर गए। खिसक खिसक कर लगभग 3 घंटे के बाद वो उस 2 किलोमीटर की टनल को पार कर गए
अब बस उनको गटर का ढक्कन खोलना था और वहां से बाहर निकलना था। उसके बाद वो आगे चलकर सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और गटर का ढक्कन खोलकर मेन रोड तक पहुंच जाते हैं। सालों बाद अब वो शहर में आजाद थे। उनके कपड़े भी पहले से ज्यादा गंजे हो चुके थे, इसलिए वो कपड़ों को चेंज कर लेते हैं जो अपने साथ वो पहले एक पॉलिथीन में कपड़े लाए थे। अब उसके बाद उन दोनों को पहुंचना था ब्लू चिप कसिनो, क्योंकि मार्क ने जेल से भागने से पहले उन दोनों को वहीं पर मिलने के लिए कहा था। अब उसके बाद वो दोनों ब्लू चिप कसिनो पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क वहां पर था ही नहीं। उसके बाद वो उस कसिनो के स्टाफ मेंबर से भी बातचीत करते हैं कि क्या मार्क नाम का व्यक्ति यहाँ पर आया था या फिर नहीं। फिर वो कसिनो मेंबर उसको बताते हैं कि मार्क नाम का कोई भी शख्स वहां पर नहीं पहुंचा था, और थोड़ी देर के बाद वो भी समझ जाते हैं कि मार्क ने सिर्फ जेल से बाहर निकलने के लिए उनकी मदद ली थी, और अब जेल से बाहर निकलने के बाद उसको कोई भी परवाह नहीं है, और अब शायद वो बिना बताए किसी और शहर में जा चुका है। अब उसके अगले दिन उस जेल के सभी सेल की चेकिंग होती है, कैदियों की गिनती की जाती है, तो पता चलता है कि 3 कैदी वहां पे थे ही नहीं। अब उसके बाद सभी जेल अथॉरिटी को उनकी जेल से भागने की खबर दी जाती है, और बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर को इस जेल ब्रेक का पता चलता है कि कैसे 3 कैदी उस जेल से फरार हो चुके हैं, और उसके बाद कई घंटों तक किसी को पता ही नहीं चला था। अब उसके बाद जल्द से जल्द कई पुलिस की टीम उन तीनों को ढूंढना स्टार्ट करती है। जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी जाती है और शहर में चप्पे चप्पे पर उनको ढूंढना स्टार्ट किया जाता है। वो दोनों जेल से भागने के बाद स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि वो जंगल में जाकर छुपेंगे, और स्टार्टिंग में वो बचे भी रहे। लेकिन जब दोपहर होती है तो उनको भूख प्यास लगने लगती है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो आबादी वाले एरिया में जाएंगे और वहां दुकान पर खाने पीने का सामान उनको खरीदना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में उन्होंने कोशिश की थी कि वो अपने परिवार वालों को फोन मिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा करने से उनकी लोकेशन का पता किया जा सकता है। तो जिस वक्त वो रोड पर चल रहे थे, उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर एक गाड़ी में मौजूद था। जब उन दोनों को उसने देखा तो वो दोनों को आवाज देकर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों नहीं रुकते और उनकी चलने की स्पीड भी तेज हो चुकी थी। और जब उनको लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर उनका पीछा कर रहा है तो वो भागने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को वार्निंग देता है कि वो दोनों रुक जाए वरना उनको गोली मार देगा। थोड़ी देर में चार्ल्स तो रुक जाता है, लेकिन लैंस नहीं रुकता, क्योंकि उसने सोच रखा था कि उसको गोली भी लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वहां से भागने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि उसे एक बार अपने पिता से मिलना था और उनसे माफी मांगनी थी। स्टार्टिंग में तो वो दोबारा उस जंगल में चला जाता है और वहां कई वक्त तक छुपने की कोशिश करता रहा। उस जंगल में भी पुलिस की कई टीम ने उसे कई देर तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन लैंस नहीं मिला। इसलिए उनको लगा कि शायद वो जंगल में है ही नहीं। कुछ टाइम के बाद जब माहौल शांत हुआ तो अब वो जंगल से निकलता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचने के बाद उसके माँ बाप घर में ही थे, और सालों पहले वो जिस घर में रहता था अभी भी उसके माँ बाप उसी घर में रहते थे। अब उसके माँ बाप सालों बाद उससे मिलते हैं और वो काफी भावुक हो जाते हैं। भले ही वो क्रिमिनल था और जेल से भागकर वो अपने घर पहुंचा था, लेकिन फिर भी इतने सालों बाद लैंस से वो मिले और बहुत टाइम तक उन्होंने उससे बातचीत की। उसके बाद लैंस ने भी अपने पिता से माफी मांगी कि जो भी उसने जिंदगी में किया है वो गलत किया है, और उसके किए हुए पर उसको काफी पछतावा है, और उसके पिता भी उसको माफ कर देते हैं। उसके बाद लैंस डिसाइड करता है कि वो उस घर से भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो जेल से सिर्फ इसलिए भागा था कि एक बार वो अपने पिता से मिल सके और उनसे माफी मांग सके, और अब ऐसा हो चुका था। अब उसे कोई गम नहीं था और उसे पता था कि एक दिन पुलिस की टीम उसके घर तक पहुंच जाएगी, और होता भी वैसा ही है। ये न्यूज काफी ऑलरेडी पॉपुलर हो चुकी कि लैंस इंडियाना जेल से भाग चुका है, और इसी वजह से उस इलाके के लोगों को भी पता चल जाता है कि लैंस उस घर में ठहरा हुआ है, और वो पुलिस डिपार्टमेंट को खबर करते हैं। और लैंस उस वक्त घर में ही था, उसने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, और जब पुलिस की टीम उसके घर तक पहुंची तो उसने पुलिस को सरेंडर कर दिया, और दोबारा अब लैंस को जेल भेज दिया जाता है। कुछ दिन के बाद मार्क, जो सबसे पहले उस जेल से भागा था, उसका ठिकाने का पता भी पुलिस को चल जाता है और उस तक पहुंचकर उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। मार्क को जब अरेस्ट किया गया था उस वक्त वो एक होटल में ठहरा हुआ था। वो भी हैरान था कि पुलिस को उसके ठिकाने का पता कैसे चल गया। लेकिन आखिरकार अब वो तीनों जिन्होंने इस यूएसए की सबसे बड़ी और हाई सिक्योरिटी जेल से भागने का कारनामा किया था, वो अब दोबारा जेल पहुंच चुके थे। उससे पहले बहुत कम क्रिमिनल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वहां से भागने में कैदी कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन चार्ल्स, लैंस और मार्क ने सालों तक जो शातिर प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग पर उन्होंने काम किया और वो सक्सेस हो गए। कुछ टाइम के बाद यूएसए की जेल ब्रेक की ये न्यूज पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हो चुकी थी, और कई वक्त तक सभी न्यूज़पेपर में इस जेल ब्रेक की न्यूज फ्रंट पेज पर छापी जाती थी। उसके बाद उस जेल की सिक्योरिटी को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था जिस इंडियाना जेल से वो फरार हुए थे, और कोशिश की गई कि आगे से कोई भी अब कैदी वहां से जेल से भाग नहीं पाए। लेकिन दुनिया में कोई जेल ऐसी है ही नहीं जिसमें इतनी हाई सिक्योरिटी हो लेकिन जेल के कैदी वहां से भाग ना पाए हो। लैंस जब दोबारा जेल में गया था तो उस जेल के बाकी के कैदी उस पर हंसते थे, क्योंकि काफी प्लानिंग के बाद वो जेल से भाग तो गया था, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा हाई सिक्योरिटी जेल में पहुंच गया।
लेकिन लेंस कभी भी वहां किसी से लड़ाई करने की उसने कोशिश नहीं की। जितने भी साल उसने दोबारा जेल में बिताए वो शांत रहा, और यही वजह है कि उसके अच्छे व्यवहार के कारण जितने साल की उसे सजा हुई थी उससे 2 साल पहले ही उसे जेल से रिहा कर दिया गया। पहले से भी कई ज्यादा मुश्किलें थी, लेकिन लेंस ने इस बार जेल से भागने की कोशिश नहीं की, और जब उसकी सजा जेल में पूरी हो गई और जब वो जेल से रिहा हुआ तो जेल से बाहर आने के बाद वो अपने माँ बाप के घर गया और उनसे मिला, और उसने अपनी लाइफ में पहले की तरह क्राइम नहीं किया। उसने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की और अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो कामयाब हुआ, और उसने बहुत पैसे कमाए, और पैसे उसने डोनेशन पर भी कई खर्च किए, जो पैसे बेघर और गरीब लोगों के बहुत काम आए। उसके माँ बाप ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था, और जिस तरीके से जेल से रिहा होने के बाद वो अच्छे काम करने लगा था तो उसके माँ बाप बहुत खुश थे कि अब वो क्राइम के रास्ते पे नहीं है। तो लेंस ने अपनी जिंदगी में पहले भले ही क्राइम किया था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद वो बाकी कैदियों की तरह दोबारा क्राइम की दुनिया में नहीं गया, बल्कि लोगों को सीख दी कि एक छोटी गलती की वजह से क्राइम करके उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है और शायद उनको दोबारा मौका ना मिले अपनी जिंदगी सुधारने का। तो लेंस ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, और जेल से रिहा होने के बाद वो अपनी लाइफ में काफी खुश था और उसकी जिंदगी काफी अच्छे से बीत रही थी। उसे कोई पछतावा नहीं था जो उसने किया था, क्योंकि उसको जो सजा मिली थी वो उसको जेल में कई साल रह के पूरा कर चुका था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।